कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मन के भीतर एक गहरी आवाज उठती है कि अब बस बहुत हुआ, अब अपने जीवन को एक नई दिशा देनी ही होगी। अब डरते रहने का समय नहीं है, अब बहाने बनाने का समय नहीं है, अब कमजोर इच्छा शक्ति के साथ जीवन बर्बाद करने का समय नहीं है, अब भीतर की शक्ति को पहचानने का समय है। और यही वह क्षण है जब तुम ब्रह्मचर्य की राह पर पहला कदम रखते हो। यह राह कठिन है पर असंभव नहीं है, और वही व्यक्ति जीतता है जो कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उन्हें पकड़कर अपने भीतर की आग को और तेज बना देता है। इन 90 दिनों की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह भीतर की गहराई में उतरने की यात्रा है। यह अपने मन को साधने की यात्रा है। यह अपने शरीर को तपाकर उसे नई शक्ति देने की यात्रा है। यह अपने विचारों को निर्मल बनाकर उन्हें तेज धार वाली तलवार जैसा बनाने की यात्रा है। और जब कोई मनुष्य इस राह पर चल पड़ता है तो पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने बहाने उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, दीवारें तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि यह देखने के लिए होती हैं कि तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए कितने गंभीर हो। इन 90 दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी पुरानी आदतें होंगी, तुम्हारे मन के भीतर दबी हुई कमजोरियां होंगी, और तुम्हारा अपना मोह होगा जो तुम्हें बार बार नीचे की ओर खींचना चाहेगा। लेकिन हर बार जब तुम खुद को संभालते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। यह शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में बदल जाएगी, और यही शक्ति तुम्हारा भविष्य तय करेगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ वासना पर विजय का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य वह मार्ग है जहां तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार को और अपने कर्म को एक दिशा में लगाते हो। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को इधर उधर बहाने की बजाय उसे एक ही लक्ष्य पर टिका देता है तो वही ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में वीर योद्धा, संत, तपस्वी और बड़े बड़े विद्वान इस मार्ग का पालन करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर ही छिपी होती है। और जब वह शक्ति बिखराव से बचकर एक धारा में बहती है तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इन 90 दिनों में तुम्हें अपने शरीर को भी साधना है, क्योंकि कमजोर शरीर मजबूत मन का साथ नहीं दे पाता। तुम जितना अपने शरीर को मजबूत करोगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानेगा। इन दिनों में तुम घर पर सरल व्यायाम करोगे, अपने भोजन को सात्विक बनाओगे और अपनी नींद को सही करोगे। यही 3 चीजें तुम्हारी ऊर्जा को बचाएंगी और उसे भीतर संचित करेंगी। जब तुम्हारा शरीर तेज बनेगा तो तुम्हारे कदम तेज होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी आवाज में दृढ़ता आएगी और तुम खुद को पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। इस यात्रा का पहला दिन हमेशा सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन अंदर से तुम्हें बार बार कहेगा कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति पहले दिन जीत लेता है वह अंत तक भी जीत सकता है। इसलिए आज ही इस क्षण तुम अपने भीतर यह संकल्प लो कि आने वाले 90 दिनों में तुम खुद को साबित करोगे, तुम अपने मन को हराओगे, तुम अपने डर को हराओगे और तुम अपनी कमजोरियों को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। अब तुम्हारा हर दिन तपस्या का दिन होगा। हर सुबह तुम नए संकल्प के साथ उठोगे। हर रात तुम अपने आप को कल से बेहतर बनाकर सोओगे, और धीरे धीरे इन 90 दिनों में तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जिसकी झलक तुमने कभी सपनों में देखी थी। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि यह मार्ग महानता की ओर जाता है, और महानता कभी भी किसी को आसान रास्ते पर चलकर नहीं मिलती। जब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगते हैं, मन बेचैन होता है, पुरानी आदतें उसे लगातार अपनी ओर खींचती हैं, शरीर को थकान महसूस होती है और मन अनेक बहाने बनाता है। लेकिन यह सब शुरुआत का तूफान होता है। यह तूफान तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जो इस तूफान को पार कर लेता है वही आगे चलकर अडिग बन जाता है। यह वह समय होता है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। इन दिनों में तुम अपने भीतर वह आवाज सुनना सीखते हो जो पहले शोर में दब जाती थी। यह वही आवाज है जो तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हो। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर जमा होने लगती है। पहले यह ऊर्जा तुम्हें भारीपन देती है, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बेचैनी, कभी अचानक गुस्सा। लेकिन यह सब सामान्य है, क्योंकि वर्षों से तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती रही है। अब जब वह एक दिशा में रुककर जमा होने लगती है तो तुम्हारा शरीर और मन उसे संभालने की कोशिश करते हैं। यह उसी तरह है जैसे किसी नदी के बहाव को अचानक रोक दिया जाए तो उसका जल पहले अशांत होता है, फिर
धीरे धीरे शांत होकर एक विशाल झील बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा भी पहले अशांत होती है, फिर स्थिर होकर तुम्हें एक ऐसी शक्ति देती है जिसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस अवधि में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संयम। संयम कोई दमन नहीं है। संयम का अर्थ है अपनी शक्ति को व्यर्थ न जाने देना। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को गुलाम न बनने देना। संयम का अर्थ है अपने मन को आदेश देना, न कि मन तुम्हें आदेश दे। इन 90 दिनों में तुम धीरे धीरे यह सीखोगे कि वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब मन तुम्हारी सुनता है और शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यह स्थिति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, पर संभव है, और जिस दिन तुम यह कर लेते हो उस दिन तुम्हारी आत्मा गर्व से भर उठती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को भीतर रोके रखते हो तो वह ऊर्जा सिर्फ तुम्हारी शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देती है। तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, आंखों में तेज आ जाता है, आवाज में गहराई और दृढ़ता बढ़ जाती है, शरीर में हल्कापन आता है, मन में स्पष्टता आती है। यह परिवर्तन स्वयं तुम्हें महसूस होने लगता है और धीरे धीरे दूसरों को भी दिखने लगता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं कि तुम पहले से अधिक शांत लगते हो, अधिक स्थिर लगते हो। तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही आकर्षण है, और यह आकर्षण किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शुद्ध ऊर्जा से उत्पन्न होता है। इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर निर्माण। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का वाहन है, और जब वाहन मजबूत होता है तो यात्री भी आराम से यात्रा कर पाता है। इसलिए इन दिनों में तुम्हें अपने शरीर को बनाना है। उठक बैठक, भाग दंड बैठक जैसे साधारण व्यायाम पर्याप्त हैं। तुम्हें किसी महंगे सामान या किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने मन की आवश्यकता है। तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा अधिक मेहनत करनी है, प्रतिदिन अपने शरीर को उसकी सीमा से थोड़ा आगे ले जाना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम्हारी मांसपेशियां सक्रिय होंगी, खून का बहाव तेज होगा, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी और तुम खुद को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। भोजन भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें अपने भोजन को सात्विक बनाना है। हल्का, पौष्टिक और पाचन में सरल भोजन तुम्हें शांति भी देगा और शक्ति भी देगा। अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, घी जैसी चीजें तुम्हें भीतर से ऊर्जा देंगी। इस दौरान अधिक तला हुआ भोजन, अधिक मीठा भोजन नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसलिए तुम जितना सरल खाओगे उतनी अधिक शक्ति संचित होगी। तुम्हारा शरीर जितना शुद्ध होगा तुम्हारा मन उतना ही शांत होगा, क्योंकि याद रखो शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जो तुम खाते हो वही तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता तय करता है। नींद भी इन 90 दिनों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यदि तुम देर रात तक जागते हो तो मन विचलित होता है, इच्छाएं भटकती हैं, ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इसलिए तुम्हें समय पर सोना है और समय पर उठना है। जब तुम सूर्योदय से पहले उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ताजगी महसूस होती है। यह वही समय है जब मन सबसे शांत होता है, और यह शांति तुम्हें पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखती है। इन 90 दिनों में तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे मित्र तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि यह सब बेकार है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि दुनिया कभी भी उस व्यक्ति का समर्थन नहीं करती जो भीड़ से अलग चल रहा हो। दुनिया हमेशा उन लोगों को समझती है जो उसकी तरह सोचते हैं, लेकिन दुनिया कभी भी उन लोगों को नहीं रोक पाती जो अपने भीतर की शक्ति पहचान लेते हैं। इसलिए तुम्हें किसी के विचारों से डरना नहीं है, तुम्हें केवल अपने संकल्प को बचाना है। जब तुम 90 दिनों की इस तपस्या में आगे बढ़ते जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। पहले जो मन तुम्हारी बात नहीं सुनता था वही मन अब तुम्हारा मित्र बनने लगता है। तुम्हारी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, तुम्हारा ध्यान भटकने की शक्ति कम होने लगती है और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह वही परिवर्तन है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे कभी अपने मन को इतनी गहराई से देखने का अवसर ही नहीं देते। जब मनुष्य भीतर की शांति को महसूस करता है तो उसे बाहरी दुनिया की चीजें फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि वास्तविक आनंद भीतर होता है, बाहर नहीं। और यह समझ सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने कुछ दिन अपनी ऊर्जा को बचाकर भीतर की ओर मोड़ा है। इन दिनों में तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी पुरानी आदतें बार बार तुम्हारे सामने आएंगी। कभी अचानक कोई विचार उठेगा जो तुम्हें उसी दिशा में खींचना चाहेगा जहां से तुम खुद को दूर करना चाहते हो। कभी कोई स्मृति मन में आकर तुम्हें विचलित करेगी, कभी कोई अकेलापन भीतर उठेगा जो तुम्हें भ्रमित करेगा। लेकिन याद रखना, यह सब केवल परीक्षा है। यह वह बिंदु है जहां से अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, परंतु सच्चा साधक वही है जो इस परीक्षा को पहचान लेता है
और अपने संकल्प को टूटने नहीं देता। जब तुम हर परीक्षा पर विजय पाते जाओगे तो तुम्हारा मन समझ जाएगा कि अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करेगी। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत स्थिरता का अनुभव होने लगेगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी आंखें हर दिशा में पहले से अधिक जागरूक हो गई हैं। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ गई है। तुम्हारा ध्यान किसी भी कार्य में तुरंत टिकने लगा है। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता दिखाई देती है और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मविश्वास की किरण जलने लगती है। यह आत्मविश्वास किसी दिखावे का परिणाम नहीं होता। यह आत्मविश्वास तुम्हारी संचित ऊर्जा का प्रकाश होता है। जब ऊर्जा भीतर रहती है तो मन की हर परत मजबूत होने लगती है, और जब मन मजबूत होता है तो मनुष्य के जीवन का हर क्षेत्र मजबूत हो जाता है। अब तुम्हारा शरीर भी रूप बदलने लगता है। चेहरे की चमक अलग दिखाई देती है। शरीर की बनावट पहले से कठोर और सुदृढ़ महसूस होती है। मांसपेशियों में खिंचाव आता है पर थकान नहीं आती। दौड़ते समय तुम्हारी सांस पहले से अधिक नियंत्रित रहती है। उठक बैठक और दंड बैठक पहले से सरल महसूस होने लगती है, और हर दिन तुम्हारी शक्ति में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी होने लगती है। यह वही परिवर्तन है जिसे देखकर लोग पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि यह परिवर्तन केवल बाहरी व्यायाम से नहीं आ रहा। यह परिवर्तन भीतर की शक्ति का परिणाम है जो तुम इन दिनों में संचित कर रहे हो। यह बात याद रखना कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वासना पर नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ एक पवित्र मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जहां तुम अपनी सारी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हो। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है तो वही ऊर्जा उसे नए अवसर देती है। उसके शब्दों में असर आता है, उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण आता है, उसकी सोच में स्पष्टता आती है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भीतर की अग्नि जागती है, और यह अग्नि उसे वहीं तक नहीं रखती, बल्कि उसे ऊपर उठाती है, ऊंचा करती है और उसे ऐसे स्थान तक ले जाती है जहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। इन 90 दिनों में तुम्हें एक और चीज सीखनी है, और वह है एकांत का महत्व। एकांत वह समय है जब व्यक्ति स्वयं से मिलता है, स्वयं को देखता है, स्वयं से बात करता है और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है। जब तुम कुछ देर शांति से बैठे रहते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कौन सी इच्छाएं तुम्हें खींच रही हैं और कौन सी आदतें तुम्हें पीछे रोक रही हैं। एकांत से बचने वाला व्यक्ति कभी भी अपने भीतर की गहराई नहीं देख पाता, और जो भीतर को नहीं देखता वह बाहर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए हर दिन कुछ समय के लिए अपने आप से मिलना आवश्यक है। इस राह में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जैसे पौधा पहले बीज बनकर धरती में छिप जाता है, फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर पत्ते निकलते हैं और अंत में वह विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति भी पहले भीतर बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बाहर दिखाई देने लगती है। इसलिए तुम जल्दी परिणाम पाने का लोभ मत रखना। तुम केवल निरंतरता बनाए रखो, धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास रखो। धीरे धीरे तुम्हारा हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता जाएगा। जब तुम इस मार्ग पर सच में आगे बढ़ते हो तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो 90 दिन पहले था। तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारी इच्छाएं बदल गई, तुम्हारा शरीर बदल गया, तुम्हारी प्रकृति बदल गई, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि तुमने स्वयं को जीतना शुरू कर दिया। यह वही जीत है जो सबसे कठिन है, क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना सबसे कड़ा संघर्ष है, और तुम इस संघर्ष में जीत रहे हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम इस मार्ग पर और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे शरीर या मन तक सीमित नहीं रही। अब यह ऊर्जा तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी बोलचाल सब पर प्रभाव डालने लगती है। तुम पहले जैसी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। तुम पहले जैसी भूलों पर स्वयं को दोषी नहीं ठहराते। तुम पहले जैसे लोगों की राय से परेशान नहीं होते, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि मनुष्य की शक्ति उसकी सोच में होती है, न कि संसार की प्रशंसा या निंदा में। जब किसी व्यक्ति की सोच दृढ़ हो जाती है तो उसकी राह चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, वह उस राह पर बिना डगमगाए चलता रहता है। और यही दृढ़ता इन 90 दिनों में तुम्हारे भीतर विकसित होने लगती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी इच्छाएं पहले जितनी तीव्र नहीं रही। तुम्हारा मन भटकता जरूर है, पर उतनी शक्ति के साथ नहीं
जितनी पहले भटकता था, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि मन पर नियंत्रण वही व्यक्ति पा सकता है जिसने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहने दिया है। जब ऊर्जा भीतर रहती है तो मन की उथल पुथल कम होने लगती है और वह शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता से तुम वह बातें समझ पाते हो जो पहले तुम्हारे दिमाग में आते हुए भी स्पष्ट नहीं होती थी। यह स्थिरता तुम्हें निर्णय लेने में भी मदद करती है। अब तुम किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसे समझकर उसका सही उत्तर देते हो। यही परिपक्वता तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर में एक हल्की गर्माहट रहती है। यह गर्माहट एक प्रकार की ऊर्जा है जो अब बाहर न जाकर भीतर ही घूम रही है। यह ऊर्जा तुम्हारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाती है, तुम्हारे चेहरे पर निखार लाती है, तुम्हारी आवाज में गहराई उत्पन्न करती है। जब तुम व्यायाम करते हो तो यह ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो जाती है और तुम्हें पहले से अधिक स्फूर्ति अनुभव होने लगती है। कुछ लोग इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते और इसे बेचैनी समझते हैं, पर वास्तव में यह ऊर्जा वह अग्नि है जिसके सहारे साधक अपने भीतर के पर्वत को भी पिघला देता है। यही वह अग्नि है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब तुम्हारे दिन नए रूप में बनने लगते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तो एक अलग ही साफ हवा महसूस होती है, जैसे रात भर तुमने अपने भीतर की थकान को निकाल दिया हो। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आंखें हल्की और पवित्र महसूस होती हैं और तुम्हें उठते ही यह एहसास होता है कि आज का दिन तुम्हें अपने लक्ष्य के और अधिक करीब ले जाएगा। इसी भावना के साथ जब तुम अपने दिन का आरंभ करते हो तो तुम्हारे कदमों में अलग ही शक्ति आती है। तुम्हारे कार्यों में एक स्पष्टता दिखाई देती है और तुम्हें किसी भी प्रकार की आलस्य या घबराहट परेशान नहीं करती। इन 90 दिनों में तुम्हें एक बात और सीखनी है और वह है आंतरिक युद्ध का महत्व। हर दिन तुम्हारे भीतर दो व्यक्ति खड़े होते हैं। एक वह जो मजबूत है, तेज है, जागरूक है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके चलता है। दूसरा वह जो कमजोर है, आलसी है और सुविधा चाहता है। तुम जिसे जितनी बार जीतते हो वह उतना ही मजबूत होता जाता है। यदि तुम अपनी आलसी प्रवृत्ति को जीत लेते हो तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी। यदि तुम अपनी वासनात्मक प्रवृत्ति को जीत लेते हो तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। और यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर दिन अपने भीतर की मजबूत प्रवृत्ति को जगाते रहोगे तो वह प्रवृत्ति अंत में तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी। भावनाएं इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी कभी तुम्हें उदासी लगेगी, कभी अकेलापन महसूस होगा, कभी ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत कठोर राह चुन ली है। ऐसे समय में तुम्हें याद रखना है कि भावनाएं बादल की तरह होती हैं, आती हैं, कुछ समय रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। पर तुम्हारा संकल्प पर्वत की तरह होना चाहिए, जो हवा से डोलता नहीं है, जो बादलों से ढकता नहीं है, जो वर्षा से मिटता नहीं है। तुम जितना अपनी भावनाओं को समझकर आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। मनुष्य वही महान बनता है जो अपनी भावनाओं का स्वामी बनता है, न कि उनका दास। अब तुम्हारे भीतर यह भी जन्म लेने लगता है कि तुम्हें किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हारी प्रेरणा बढ़ाते हैं, तुम्हारी यात्रा को समझते हैं, और दूसरा वे जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हें अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचते हैं। इन 90 दिनों में तुम्हें अपने आप को यह सिखाना है कि किन लोगों के साथ रहना है और किन से दूरी बनानी है। तुम्हारी संगति तुम्हारी दिशा तय करती है और तुम्हारी दिशा तुम्हारा भविष्य बनाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाए, न कि उसे नीचे गिराए। इस यात्रा का सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से पवित्र बनाता है, बाहर से मजबूत बनाता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। जब तुम इस राह पर सच्चे मन से चलना शुरू करते हो तो तुम्हारी सोच, आपका स्वभाव और तुम्हारा संपूर्ण दृष्टिकोण बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, और जब आंतरिक परिवर्तन आता है तो बाहरी संसार स्वयं बदलने लगता है। तुम धीरे धीरे यह महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में भारीपन नहीं लाती, बल्कि तुम्हारे भीतर हल्कापन और प्रसन्नता भरती है। तुम्हारा मन सुबह की तरह साफ और उजला महसूस होता है, जैसे कोई नया जीवन तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका हो। तुम्हारा व्यवहार पहले से अधिक संतुलित हो जाता है। तुम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हो, तुम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हो और तुम्हारे निर्णय अब बुद्धिमानी से भरे होते हैं। यह परिपक्वता तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग स्वयं पूछने लगते हैं कि तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या बदल दिया है।
इन दिनों में तुम एक और अद्भुत परिवर्तन अनुभव करते हो, और वह है भीतर की निडरता। अब तुम किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं मानते। तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा बचाकर उसे सही दिशा देता है तो वह कुछ भी कर सकता है। उसकी सीमाएं वही होती हैं जो वह स्वयं अपने लिए बनाता है। तुमने अपनी कई पुरानी सीमाएं तोड़ दी हैं। तुमने अपने मन को अपने अधीन कर लिया है और तुमने अपनी शरीर शक्ति को उस दिशा में मोड़ दिया है जहां वह तुम्हारे लक्ष्य का सहायक बन सके। यह शक्ति तुम्हें जीवन भर साथ देने वाली शक्ति है, और यही शक्ति मनुष्य को असाधारण बनाती है। जब तुम्हारी यात्रा अंतिम 10 दिन में पहुंचती है तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि यह 90 दिन केवल एक नियम या एक चुनौती नहीं थे। यह 90 दिन तुम्हारी आत्मा का जागरण थे। तुम्हारे भीतर दबा हुआ पुरुषार्थ अब खुलकर सामने आ चुका है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब एक तलवार की तरह तेज हो चुकी है, और तुम्हारा मन अब तुम्हारा सेवक बन चुका है। न कि स्वामी, यही वह स्थिति है जहां मनुष्य को समझ आता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को बल भी देती है और चरित्र भी देती है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से पवित्र और बाहर से दृढ़ बनाती है। अब जब तुम इन 90 दिनों के अंत के करीब हो तो एक और सत्य तुम्हारे सामने आता है, और वह यह कि असली यात्रा तो अब शुरू होती है। यह राह केवल 90 दिनों की नहीं है, यह तो पूरे जीवन को रूपांतरित करने की राह है। तुमने जो शुरुआत की है वह तुम्हें आगे भी चलाती रहेगी। तभी तुम्हारी शक्ति स्थायी होगी, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी होगा, और तभी तुम्हारा चरित्र पर्वत की तरह अडिग होगा। यदि तुम इन 90 दिनों के बाद भी इसी मार्ग पर बने रहते हो तो तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओगे जहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। याद रखो, इन 90 दिनों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया बल्कि तुम्हें यह भी सिखाया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या असली है और किसके पीछे भागना व्यर्थ है। तुम्हें यह भी समझ आया कि सफलता की राह दिखावे से नहीं, तपस्या से बनती है, चमक से नहीं, चरित्र से बनती है, प्रयास से बनती है, निरंतरता से बनती है। और इसी निरंतरता ने तुम्हें आज वह व्यक्ति बना दिया है जो अपने भीतर की शक्ति को जान चुका है। अब तुम्हें केवल एक ही काम करना है, और वह है इस शक्ति को खोने नहीं देना, इसे बचाकर रखना, इसे रोज अभ्यास से और दृढ़ करना, और इसे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करना। अब तुम्हें बस एक ही वचन अपने आप को देना है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी परीक्षा आए, तुम अपने इस मार्ग को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि वही व्यक्ति दुनिया बदल सकता है जो पहले स्वयं को बदल लेता है। अगर आप वाकई अगले 90 दिनों में अपनी पहचान, अपनी आदतें और अपना भविष्य नया बनाना चाहते हैं तो इस यात्रा को बस सुनकर मत छोड़ो, इसे जियो, इसे अपनाओ और खुद को हर दिन एक नई दिशा में धकेलो। याद रखो, परिवर्तन किसी एक दिन से नहीं आता। परिवर्तन आता है पहले कदम से, और वही पहला कदम आप आज उठा रहे हो। यदि आप तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए तो कमेंट में यस जरूर लिखें।